कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुखी चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। भैया एक दूसरे के ऊपर सब टिके हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो सुख संसार में नहीं है, सुख तो केवल परमात्मा के नाम में है, परमात्मा में है। माता देवहूति के लिए भगवान कपिल ने ये उपदेश दिए और नवदा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम सुमिर, प्रथम भगत संतन कर संता संगा, दूसर भगत मम कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का साक्ष्य भाव दास भाव प्रकट करो। नवदा भक्ति का उपदेश जब दिया और नवदा भक्ति को श्रवण करते करते माता देवहूति 10वीं भक्ति में यानी धारा में जल की धारा के रूप में प्रकट हुई, और वो जल की धारा बनते बनते एक नदी के स्वरूप में प्राकट हो गई, नदी स्वरूप में बहने लगी, जिस नदी का नाम गंडकी नाम की नदी पड़ा। उस नदी में भगवान कपिल ने आचमन किया और गंगा सागर क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। सुखदेव कहते हैं राजन, देवहूति का वंश यहीं पर समाप्त हो गया, आगे नहीं चला। प्रसूति नाम की जो बहन थी दक्ष प्रजापति को ब्याही और आकुति रुचि प्रजापति के साथ ब्याही, और रुचि प्रजापति आकुति इनके संबंध से यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट हुआ। दो भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज संसार के सम्राट थे, इनकी एक धर्म पत्नी जिनका नाम सुनीति था, जिसकी सुंदर नीति हो वो सुनीति है। और उत्तानपाद सज्जनों हम और आप सब हैं। उत्तान यानी ऊपर, पाद यानी पैर, जिसके पैर ऊपर हैं सिर नीचे है वो उत्तानपाद है। मां के गर्भ में प्रत्येक बच्चा उल्टा लटका है, सिर नीचे पैर ऊपर। उत्तानपाद और सुनीति राज कर रहे। उत्तानपाद एक दिन सिंदूर प्रांत में पहुंचे और सिंदूर नरेश की पुत्री सुरुचि, जिसका नाम बड़ी वीरांगना थी। सुरुचि का अर्थ होता है सु यानी अपनी, रुचि जो शास्त्र से वेद से नीति से मतलब नहीं, अपनी रुचि से चले, अपने मन से चले। जो मन ने कहा वो किया, जो मन ने नहीं कहा वो नहीं किया, नीति से कोई मतलब नहीं। सुरुचि के साथ इन्होंने विवाह किया और विवाह करके जब बार आए दासियों के द्वारा सुनीति को पता चला तो सुनीति ने अगवानी करने के लिए थाली लेकर आई दासियों के साथ में। सुरुचि ने पूछ लिया कि ये कौन है? बोली ये आपकी बड़ी बहन सुनीति मेरी पत्नी। क्रोध आ गया, सुरुचि के लिए आग बबूला हो गई। बोले जब आपका विवाह हो गया था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अगर ये रहेगी तो मुझे रखना है तो इसे बाहर निकालना पड़ेगा। राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई और अपनी सुशील धर्मपरायण पत्नी को छोड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सुरुचि के साथ रहने लगा, लेकिन सुनीति ने फिर भी क्रोध नहीं किया। सुनीति ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने मानव जीवन दिया, ये बहुत अच्छा किया, उसमें भी आपने राजा की पत्नी बनाया, रानी बनाया, बहुत अच्छा किया, और आज महलों से बाहर निकाल दिया, ये और अच्छा किया, क्योंकि महलों में रहकर महलों की मर्यादा रखनी पड़ती और अब वन में रहकर कम से कम संतों का दर्शन, संतों की सेवा, संतों का सत्संग और भगवान की पूजा पाठ तो करूंगी। महलों में ये नहीं हो पाता। अमृत है हरि नाम जगत में,
इसे छोड़ भी से विश्व